वार हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम नजर डालते हैं। तो आज के कुछ बड़े इवेंट। जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस आज 22 अगस्त से राज्यव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत होगी। जाति जनगणना के मुद्दे को एक बार फिर से जिंदा करेगी कांग्रेस और ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर आज से ये अभियान शुरू करने जा रही है। जाति जनगणना में ओबीसी का अलग से कॉलम जोड़ने की कांग्रेस की प्रमुख मांग है। और वहीं कांग्रेस से विपक्षी नेता राहुल गांधी आज 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे जाएंगे और यहाँ छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्राओं के मुद्दों पर प्रमुख रूप से बात करेंगे। राहुल गांधी की मांग है कि देश की लड़कियों को भी लड़कों के बराबरी सुरक्षा अपॉर्चुनिटीज मौके वगैरह दिए जाए। ऐसा वहीं खबर है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है। आज 22 तारीख को दिल्ली में ये बैठक होगी और इसमें पहली बार जुटेंगे पदाधिकारी। पार्टी को मजबूत करने और आगामी चुनावों पर चर्चा होगी। और खबर है बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा अंतिम पड़ाव पर पहुंची। आज 22 अगस्त को जम्मू के श्रीनगर से निकलेगी छड़ी मुबारक। 28 तारीख को पवित्र गुफा पहुंचेगी और इसके साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा का समापन हो जाएगा। वैसे जम्मू में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी आज की शाम कुछ खास रहने वाली है। कटरा में 22 अगस्त को भव्य महाआरती होगी। शाम 7 बजे ये महाआरती होगी। और कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के मुरादाबाद में आज 22 और परसों 24 अगस्त को स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज 22 अगस्त को पूरे दिन कामकाज होगा क्योंकि फिर 27 तारीख को छुट्टी रहेगी। उस दिन रजिस्ट्री वगैरह ये कार्य बंद रहेंगे तो इसकी भरपाई के लिए आज 22 अगस्त को पूरे दिन काम होगा। और रेलवे से अपडेट है, झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी। 22 अगस्त से दौड़ेगी धनबाद कोयम्बटूर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिससे कि दक्षिण भारत के सफर का नया विकल्प मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले की बनेगी सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट। आज 22 अगस्त तक गांव शहर का सत्यापित डेटा मांगा है यूपी सरकार ने। और मणिपुर में आज 22 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। एनआरसी जनगणना के खिलाफ विरोध के बाद तनाव फैला और यही वजह की मणिपुर सरकार ने 20 तारीख से आज 22 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज वगैरह में छुट्टियां रखी हैं। और बिहार इंटर मैट्रिक परीक्षा 2027 से छूटे छात्रों के लिए भी आज आखिरी मौका है। 22 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए। आज 22 अगस्त को अगले 17 घंटों के अंदर देश के 24 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। इंडियन रेलवे ने एक नया नियम लागू कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर अब शव मिलने पर नहीं रुकेगी ट्रेनें। नया आदेश जारी हुआ, बल्कि आरपीएफ की मौजूदगी में रेल कर्मी बॉडी को किनारे रख देंगे। रेलवे ट्रैक पर किसी व्यक्ति के रन ओवर होने के बाद शव हटाने में होने वाली देरी अब यात्रियों के सफर में भारी नहीं रहेगी। रांची रेल मंडल से ये नई पहल शुरू होने जा रही है। और खबर है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 का ऐलान हो चुका है। इसमें टोटल 48 नाम है इस बार। यूपी से 3, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से 2-2 टीचर्स को ये अवार्ड मिलेगा। आने वाले 5 सितंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार देंगी। टोटल देश के 22 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से टीचर्स चुने गए हैं नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। और अगला अपडेट देखिए अब एप्पल, सैमसंग और वीवो इन कंपनियों को टक्कर देंगे देसी मोबाइल ब्रांड। जी हां, मोबाइल फोन इंडस्ट्री में सरकार 62,500 करोड़ का इंसेंटिव देगी। देश में मोबाइल के उत्पादन, निर्यात और इस सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 62,500 करोड़ की यह नई योजना शुरू की है। और इस योजना का मकसद है स्वदेशी मोबाइल कंपनियों को बढ़ावा देना और उनके लिए ग्लोबल मार्केट के रास्ते खोलना। तो इसके तहत सरकार का प्लान है भारतीय ब्रांड्स के जो मोबाइल फोन वगैरह कंपनियां होंगी उनको 5% तक इंसेंटिव वगैरह भी दिए जाएंगे। वैसे पिछले कुछ सालों में हमारे देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये सरकारी आंकड़ों के डेटा भी आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दुनिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की सफलता देख रही है भारत में, जो केंद्र सरकार ने पीएलआई स्कीम चालू कर रखी है। उस पर पीएम ने बात करते हुए कहा कि हम अपने कामकाज के तरीकों में बदलाव कर रहे हैं। वहीं खबर है पीएम मोदी की केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी बोले कि युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नए आइडियाज मिल सके। और बड़ी खबर देखिए शक्कर यानी चीनी शुगर की महंगाई पर सरकार बोली कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है। दरअसल हमारे देश में पिछले 1 महीने में ही चीनी के दाम 7.5 रुपए तक बढ़ चुके हैं। अभी देश भर में ऑन एवरेज औसतन चीनी का रेट 55 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। लेकिन शुगर के बढ़ते दामों के पीछे उन दावों को सरकार ने खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बन रहा है तो इस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया है। और अभी चीनी के बढ़ते दाम रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक लिमिट वगैरह भी लगा दिए और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी आयात पर टैक्स भी फ्री कर दिया। कुछ इस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था। वैसे अभी शक्कर के दाम बढ़ने की पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही। ग्लोबल मार्केट में भी चीनी की सप्लाई कम है, कुछ युद्ध वगैरह का माहौल भी चल रहा, कुछ इस बार मानसून कमजोर है तो उत्पादन कम रहने की वजह से भी बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। कई राज्यों में तो चीनी का दाम इतना बढ़ गया, देखिए पश्चिम बंगाल में चीनी 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। और इसके पीछे कुछ वजह इथेनॉल और जमाखोरी वगैरह को भी बताया जा रहा है। पिछले 1 महीने में यहाँ 20 रुपए प्रति किलो तक चीनी
के दाम बढ़ गए हैं। यही वजह की चीनी के बढ़ते दाम पर अब सरकार ने शिकंजा कसते हुए 1 सितंबर से ही स्टॉक रखने पर भी नई लिमिट लगा दी है और ये लिमिट 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी व्यापारियों कारोबारियों के लिए। और भी ये नियम किन किन इंडस्ट्री पर लागू होगा देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल्स भी। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि अब सिविल जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में बदलाव किया। ये नए नियम साल 2027 से शुरू होंगे और अब जज बनने के लिए ट्रेनिंग और क्लर्कशिप भी पूरी करनी होगी, लेकिन टाइम लिमिट को कम कर दिया है। तो जो पहले 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी थी, अब सुप्रीम कोर्ट का कहना कि 3 साल नहीं बल्कि 1 साल की वकालत करके भी जज बन सकेंगे, एडवोकेट वकील वगैरह। अनुभव की उम्र को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए कि निजी जाति सूचक टिप्पणी करना किसी तरह से सार्वजनिक अपराध नहीं माना जा सकता है। और एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का एक्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। किशोरावस्था में दर्ज आपराधिक मामला सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बन सकता है। यानी किसी लड़का लड़की पर टीन एज में बालिग होने से पहले नाबालिग के टाइम अगर कोई आपराधिक क्रिमिनल केस दर्ज हुआ तो उस वजह से उसको सरकारी नौकरी देने से रोका नहीं जा सकता है ऐसा। और अगली खबर देखिए। इलॉन मस्क ने भारत में दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का पूरा प्लान बताया। वो बोले कि भारत के 11,000 गाँव में 4G इंटरनेट भी नहीं है। और सरकार को ये प्लान बताते हुए इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में एक बार फिर से लाइसेंस के लिए री अप्लाई किया है। इलॉन मस्क का कहना कि भारत में स्टारलिंक आने के बाद गाँव में दूर दराज इलाकों तक भी इंटरनेट की कमी पूरी हो पाएगी। और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के पास 500 नमाजियों ने बीते दिन जुमे की नमाज अदा की। इलाका सफेद पर्दों से कवर किया गया क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम को लेकर जो विवाद चल रहा, तो अभी दोनों समुदायों की एंट्री एग्जिट के रास्ते अलग अलग बनाए हुए हैं। और नमाज के साथ ही हिंदू संगठनों ने भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया। अभी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं खबर देखिए। असम और मेघालय के बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई। शिलांग में KSU की रैली के दौरान असम के लोगों से जो मारपीट के बाद ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद प्रशासन की तरफ से सीमा पर नाकाबंदी भी लगाई गई है। वहीं बीते दिन जो पंजाब बंद रहा उसमें भी कुछ माहौल यूं रहा। सिखों की रिहाई के लिए 7 घंटे तक पंजाब बंद रखा गया। एक जगह कार सवार को थप्पड़ मारा पुलिस कर्मियों और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच बहसबाजी भी हुई। हाईवे के साथ ही पिज्जा शॉप, क्लब, शोरूम वगैरह भी बंद करवाए प्रदर्शनकारियों ने। ये पंजाब बंद की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जगहों पर हिंसा मारपीट भी देखने को मिली। हाईवे पर भी गाड़ियों का जाम लग गया विरोध प्रदर्शन के बीच। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल पंजाब में बंदी सिखों की रिहाई के मांग को लेकर ये पंजाब बंद रखा गया कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से। इस दरमियान निहंगों ने गाड़ियां गिरी। एक जगह दूल्हे की कार भी रोक दी गई। तो कुछ यूं मिला जुला असर रहा पंजाब बंद का। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कल 23 अगस्त को करेंगे इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब रेल यार्ड का उद्घाटन। और वहीं H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस पर बड़ी खबर आ रही। देश भर में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू फैलने की खतरनाक आहट दिखी है क्योंकि कई राज्यों में ये मामले बढ़ रहे हैं। देखिए राजधानी दिल्ली NCR में भी 1400 के पार पहुंच चुके हैं स्वाइन फ्लू से संक्रमित मामलों की संख्या। तो देश में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने H1N1 वायरस की तैयारियों का जायजा लिया और इस बैठक में सभी राज्यों को निर्देश दिया इन्फ्लुएंजा के ट्रेंड पर कड़ी नजर रखने और सतर्कता और मजबूती से निगरानी करने पर। अभी एक दिन पहले तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू से संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो गई और अब तक देश भर में लगभग 1350 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 5 प्रोसेसर वाला पहला मोबाइल फोन भारत में लॉन्च हुआ, पोको M8X, जिसमें कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 3 दिन तक चलेगी। कीमत इसकी 18,999 से शुरू है। और खबर देखिए। बीते दिन राहुल गांधी ने दिल्ली में एक बार फिर से 6 घंटे तक धरना दिया। जंतर मंतर पर जो छात्रों के प्रदर्शन के दरमियान पैलेट गन चली, उस मामले के विरोध को लेकर राहुल गांधी ने यह धरना दिया। तो राहुल गांधी के तकरीबन 6 घंटे के धरने के बाद पैलेट गन मामले में अब FIR दर्ज हुई। हालांकि ये FIR अनजान व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई है, इसमें कोई नामजद नहीं है। एक प्रदर्शनकारी तो बोला कि पैलेट गन की वजह से आंख खराब हुई, तो अभी अज्ञात पर इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। वहीं देखिए राजस्थान के जयपुर में भी CJP प्रवक्ता को पीटा। कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के साथ मारपीट की घटना देखने को मिली। तो CJP के फाउंडर अभिजीत दीप के बोले कि मारपीट करने वाले गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं जयपुर आऊंगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया उन्होंने मंत्री को कि अरेस्ट किया जाए उनको। और हमारे देश में जॉब्स पर बेरोजगारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही। देखिए आप, पिछले एक साल में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को ही नौकरी मिली। 8.25% ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी मिली। मतलब 100 में से 92 युवा अभी भी बेरोजगार है। देखिए आप, बेरोजगारी का आलम हमारे देश में किस कदर है। और ये रिपोर्ट खुद ऑफिशियली सरकार के नीति आयोग की तरफ से जारी की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 80% जो डिग्री है उसमें प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही नहीं है। यानी युवा सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। यही वजह की ग्रेजुएट युवाओं को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हमारे देश में। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में और भी युवाओं के रोजगार को लेकर क्या बातें कही गई है, देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। वहीं खबर है राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत 6 से ज्यादा उद्योगों को अनुदान राशि स्वीकृत की। 580 करोड़ के निवेश से 1700 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये अनुमति दी गई है।
और राजस्थान में अब खेती को भी मिलेगा एआई का स्मार्ट टच। कृषि प्रशासन अब डेटा ड्रिवन होने जा रहा। राज किसान पोर्टल से लेकर फसल और मौसम पूर्वानुमान और किसान सेवाओं तक एआई के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार, और इसके लिए राज किसान पोर्टल को और भी स्मार्ट किया जाएगा। राजस्थान की कृषि व्यवस्था अब फ्यूचर रेडी होगी। कृषि मंत्री ने बैठक के दरमियान ये प्लान बनाया है। वहीं खबर है राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करेगा महाराष्ट्र राज्य हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल ने देखी जयपुर की बेस्ट प्रैक्टिस भी। और अगला अपडेट देखिए, प्रदूषण फैलाने वाली 106 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई की गई। 33 फैक्ट्रियों को क्लोजर ऑर्डर भी जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के बीच ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कैब बुक करने वालों के लिए बड़ी खबर। अब समय पर पिकअप न करने पर ड्राइवर पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। ओला, उबर इस तरह की जो ऐप बेस्ड कैब सर्विस है, तो अब यूपी में ऐप कैब वालों की मनमानी पर लगाम लगेगी। पिकअप न करने पर 100 रुपए का फाइन लगेगा और कैब ड्राइवर्स का भी 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ऐप आधारित कैब, यात्री परिवहन, डिलीवरी और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए ये नई नियमावली 2026 जारी कर दी है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश मोटर यान 2026 संशोधित कानून। इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे और भी डिटेल आप देख सकते हैं। हर कंपनी में एक शिकायत अधिकारी होगा। एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 5 लाख रुपए तक फीस होगी। डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनियां भी इन नियमों के दायरे में आएंगी। वाहनों के प्रदूषण पर भी यूपी सरकार नजर रखेगी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, जापान के साथ अभी यूपी सरकार का समझौता प्लान चल रहा है और एक जापानी स्टूडेंट ने, छात्र ने सीएम योगी के साथ सेल्फी भी ली, उनके कंधे पर हाथ रखा। एक जापानी छात्रा बोली कि मैंने पहली बार बिंदी लगाई, भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत अच्छा लगा। बीते दिन सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में जापानी छात्रों से मुलाकात की और इस दरमियान बच्चों ने जापानी गीत गाया तो योगी ने भी ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अभी यूपी की योगी सरकार का जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3195 करोड़ का जापानी निवेश आएगा। यूपी जापान निवेश सम्मेलन में ये समझौते हुए हैं। अब जापान की तकनीक और यूपी की युवा शक्ति का संगम दिखेगा। 400 एकड़ में बनेगा मेडिकल पार्क भी। डॉक्टरों और नर्सों को भी ग्लोबल एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार और जापान सरकार के बीच हेल्थ केयर, मेडिकल शिक्षा, रोबोटिक्स और कुशल मानव संसाधन में साझेदारी पर चर्चा हुई और जापान के इस निवेश से यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। यूपी और जापान के बीच कई अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख बड़ी डील हुई है। कौशल, पर्यटन व रोजगार पर 3 बड़े समझौते हुए हैं और जापानी भाषा दक्ष वर्क फोर्स बनाने पर भी सहमति बनी है। वहीं जापान में भी यूपी पर्यटन का नया प्रवेश बनेगा। यामानासी मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में यह पर्यटन को लेकर भी एक एमओयू पर साइन हुई है और योगी सरकार के इस जापान प्लान से जापानी भाषा में दक्ष युवाओं को विदेश में भी नौकरी मिल पाएगी। इन्वेस्टमेंट मीट में ये कुछ प्रमुख बड़े फैसले लिए गए। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के आदेश पर अब अंतरिम रोक लगा दी है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले का जो स्टे लगा, उसके बाद जो स्टूडेंट इन एग्जाम के जरिए पहले ही सेलेक्ट हो चुके थे उनको बड़ी खुशी देखने को मिली। काम पर लौटेंगे सफल कैंडिडेट्स। खुशी से प्रदर्शनकारी राष्ट्रगान भी गाने लगे। वहीं खबर है, पंजाब कांग्रेस ने 2027 चुनाव की तैयारियां शुरू की। घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक हुई। जनता की राय से बनेगा एजेंडा। और दिल्ली एनसीआर में भी कनेक्टिविटी का नया प्लान बनाया गया। 4 हाई स्पीड रोड लिंक और 6 नए आरआरटीएस कॉरिडोर से राजधानी में सफर अब सुपर फास्ट होगा। दिल्ली सरकार ने जो अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था मास्टर प्लान 2047 घोषित किया, जिसमें ये रोड, सड़क डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर भी नए प्लान है। 4 नए हाई स्पीड लिंक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये इसके अलावा भी इस मास्टर प्लान 2047 के कुछ लक्ष्य देखिए। 6 नए आरआरटीएस कॉरिडोर बनेंगे। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा 695 किलोमीटर तक। 3 मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब भी बनाए जाएंगे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में कार्गो चेकिंग का भी नया सिस्टम लागू हुआ। अब सिर्फ 5 घंटे में क्लियरेंस होगा। अब धीरे धीरे ये सुविधा कई और शहरों में भी शुरू होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा की तरफ से ये प्लान किया गया है। और कुछ बड़े हादसों और क्राइम जगत से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका के अलास्का में एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलटों समेत सभी 8 लोगों की मौत हो गई। और एक बड़ी घटना देखिए, ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का मामला है, जहाँ एक बेटे को बचाने पहुंचे पिता भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। बेटा इस तरह का कदम उठाने गया था, खुद की जीवन लीला समाप्त करने गया था, तो बेटा और पिता दोनों की मौत हो गई। और सदमे में मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगा दी। मतलब देखिए आप, 3 लोगों की मौत हो गई, पूरा परिवार खत्म हो गया एक 18 साल के युवक के इस तरह के इरादे की वजह से। और गुजरात की यह घटना देखिए, जहरीली शराब पीने वाला एक शख्स ब्रेन डेड हो गया। 2 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई, 5 की हालत अभी भी गंभीर है, 25 लोगों का इलाज चल रहा है। शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में जहरीली शराब अब लोगों की जाने ले रही है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हॉर्मुज रूट पर जल्द ही अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स दोनों ही सेनाएं खत्म हो चुकी हैं, अब उनके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन ही बचे हैं, तो हम जल्द ही ये युद्ध जीत जाएंगे और हॉर्मुज रूट पर भी हम कब्जा कर लेंगे। वहीं देखिए बीते दिन 21 भारतीयों वाले एक जहाज पर भी ईरानी हमले का वीडियो सामने आया।
इस वीडियो में दिख रहा है कि हॉर्मुज रूट में IRGC के बोट्स ने फायरिंग की थी, यानी ईरान ने इस जहाज पर गोलियां मारी थी। इस वजह से जहाज के कई शीशे टूट गए, सामान बिखर गया। जहाज के क्रू मेंबर्स ने भी छिपकर अपनी जान बचाई। ये घटना 22 अप्रैल को हुई थी। 21 भारतीय नाविकों वाले जहाज पर हमले की तो इसका अब वीडियो फुटेज सामने आ रहा। वहीं देखिए एक और बड़ी घटना, यमन और सोमालिया के पास समुद्री लुटेरों ने 2 जहाजों को हाईजैक किया। इन जहाजों में भी 22 भारतीय नागरिक सवार थे। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री लुटेरों ने एक बार फिर से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और खबर आ रही कि अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाए रखने की तैयारी में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हर साल 1000 से ज्यादा लॉन्च री एंट्री का लक्ष्य रखा है। वहीं नेपाल में भारत की बेटियों को नागरिकता मिलना आसान हुआ। अब नए नियम के तहत जमा कराने होंगे ये 5 जरूरी दस्तावेज, जिसके तहत नेपाल में भारत की लड़कियों को आसानी से नागरिकता मिल जाएगी और इससे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी के संबंध और मजबूत होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। शादी का प्रमाण पत्र और महिला का भारतीय मूल का पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह। वहीं खबर है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अस्पताल से वापस जेल भेजे गए। डॉक्टर बोले कि पूर्व PM को जेल में रखना ज्यादा सुरक्षित होगा। वहीं UN में चीफ गुटेरेस की जगह वापस किसको नया UN का चीफ बनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र का, इसको लेकर आज दूसरे दौर की मीटिंग होनी है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में अब तक इस मानसूनी सीजन में 219 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं राजस्थान में अब बारिश कम होने की वजह से तापमान बढ़ने लगा। श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंचा। वैसे तो देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है, लेकिन कई राज्यों में सूखे के हालात भी देखने को मिल रहे हैं। किसान भाई लोग अपनी फसलों के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में जो बाढ़ की वजह से स्थितियां काफी गंभीर चल रही हैं। तो देखिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां। छत्तीसगढ़ में देखिए मनेन्द्रगढ़ की गोहरारी नदी पर बना एक पुलिया टूट गया। वहीं बिलासपुर में भी बाइक समेत 2 युवक नदी में गिर गए। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में भी अगले 3 दिन अब बारिश की चेतावनी। आज रात से फिर से एक्टिव होगा मानसून। वैसे इस बार हरियाणा में अब तक मानसूनी सीजन में 17% कम बारिश हुई है और हरियाणा के 7 जिलों में सूखे जैसे हालात चल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इन जिलों में सबसे कम बारिश देखने को मिली है, सूखे जैसे हालात हैं। और बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए, राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बगहा में गंडक नदी का कटाव देखने को मिला। बेगूसराय में शमशान में भरा पानी, अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो रहा। आज भी वैसे बिहार के 19 जिलों में बारिश की चेतावनी है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, ज्यादातर पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों में बारिश का अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश की देखिए मौसमी स्थितियां। यूपी में एक जगह बाढ़ में अर्थी निकाली, विधायकों के घर पर भी पानी भर गया। यूपी के 13 जिलों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के 66 शहरों में बारिश की चेतावनी है। और यूपी में भारी बारिश से हालात कितने गंभीर चल रही है, कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज 22 तारीख को मौसम विभाग ने इन 66 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं राजस्थान के भी 15 जिलों में आज फिर से बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। बीते दिन भी धौलपुर में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई और आज 22 अगस्त को राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों के जिलों में बारिश की चेतावनी है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए मेहर, डिंडोरी और पन्ना में स्कूलों में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी, इतनी तेज बारिश हो रही है। नर्मदा, मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 16 जिलों में मध्य प्रदेश में आज भी हेवी रेन का अलर्ट रहेगा। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, आज 22 अगस्त को MP के कई जिलों में ऑरेंज चेतावनी है। कल 23 अगस्त को भी ऑरेंज अलर्ट रहेगा और 24 अगस्त तक भी यही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं देखिए उड़ीसा में भी अब जाकर बाढ़ का कहर थमा। 6 जिलों में हालात सुधरने लगे। खतरे के निशान से नीचे बह रही कई नदियां और बारिश भी अब थमी है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड में देखिए गंगा, यमुना समेत 18 बड़ी नदियां गंदे पानी की वजह से दूषित हो रही। कचरा डालने की वजह से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है, जिनमें रिस्पना नदी सबसे खराब है। सीवर और टूरिज्म से हालत बिगड़ी। नैनीताल में नंदौर पर फैक्ट्रियों का असर भी देखने को मिल रहा है। वैसे उत्तराखंड में मौसम की बात करें दोस्तों तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी बोल्डर गिरे, लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। अभी भी 107 सड़कें बंद पड़ी हैं। देहरादून मसूरी रोड पर भी लैंडस्लाइड हुआ। नैनी झील का जल स्तर भी 10 फीट तक बढ़ा। टिहरी में भी बारिश देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए अब तक इस मानसूनी सीजन में 1108 करोड़ की संपत्तियां तबाह हो गई, 219 लोगों की मौत हो गई। और अब कल परसों से हिमाचल में मानसून और कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि आज हिमाचल के 4 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। ये देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक मानसूनी और लैंडस्लाइड की घटनाओं में, प्राकृतिक आपदाओं में कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जाने गई, ये डेटा भी। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में भी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ
डैम अब खतरे के निशान से नीचे आए। बाकी अभी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं रेड अलर्ट कहीं भी नहीं है। वेस्ट उत्तर प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ, 77,540 पर पहुंचा, निफ्टी भी 20 अंक चढ़ा। वहीं गाजा अल्टरनेटिव का आईपीओ अब तक 4.25 गुना बढ़ चुका है। और एफएसएसएआई का बड़ा एक्शन देखिए, मुंबई में मैकडोनाल्ड समेत 13 रेस्तरां के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। किचन में गंदगी और खराब खाने की वजह से यह बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं टीसीएस कंपनी पर कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करने का आरोप लगा, तो इस आरोप पर कंपनी बोली कि सिर्फ सिस्टम की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे थे। और एफ&ओ ट्रेडिंग पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा अलर्ट जारी किया। हर सेकंड 29,000 रुपए रिटेल ट्रेडर्स गंवा रहे हैं। 10 में से केवल एक व्यक्ति एफ&ओ ट्रेडिंग में पैसा कमा रहा है। सेबी की तरफ से ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि दुनिया की 50% सबसे कमाऊ फिल्मों पर डिज्नी का अकेली कंपनी का कब्जा है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। दरअसल बिहार सरकार ने यह कहा कि इस योजना में शिक्षा ऋण में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि एक तो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 2 लाख तक का ही लोन मिलेगा। वाणिज्य बैंकों से 4 लाख और पीएम विद्या लक्ष्मी योजना से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे स्टूडेंट। तो एक्चुअली जो बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का नियम बदल चुका है। अब क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम लोन 2 लाख तक का ही मिलेगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में यह बदलाव किया गया है। अगर 2 लाख से ज्यादा का एजुकेशन लोन चाहिए तो फिर स्टूडेंट को पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वैसे बिहार सरकार ने इस योजना को अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, लेकिन जो स्टूडेंट केवल क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेना चाहते हैं बिहार में, तो अब इसकी लिमिट अधिकतम 2 लाख ही होगी। अब केवल 2 लाख तक का ही लोन मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा इस योजना में बदलाव को लेकर लिए गए फैसले की। और वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में अब शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले यानी ट्रांसफर होंगे। सरकार ने नई नीति लागू की और आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों को प्राथमिकता देगी फास्फेटिक खाद। यूपी में कृषि मंत्री की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। राज्य की 80% आबादी को मिलेगा मुफ्त राशन। कई जिलों का कोटा पूरा हो चुका है। वहीं ओडिशा राज्य के 3 बड़े रेल प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 9,450 करोड़ की लागत से बिछेगी 320 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। ये उड़ीसा में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। पुराने बस, ट्रक वगैरह इनको स्क्रैप करो और नए BS6 वाहन खरीदने पर अब 100% टैक्स में छूट मिलेगी। पंजीयन शुल्क और वाहन कर वगैरह में 100% छूट दी जाएगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये प्लान है। और खबर आ रही कि SIR के बाद दिल्ली में बढ़ेंगे मतदान केंद्र। अब एक पोलिंग बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर। और यूपी की राजधानी लखनऊ में घर खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका है। आगरा एक्सप्रेसवे के पास जल्द ही बसेगी 15,000 प्लॉट वाली हाईटेक टाउनशिप योजना। वहीं उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के रसोइयों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है कि योगी सरकार जल्दी मानदेय वगैरह में बढ़ोतरी कर सकती है। और यूपी रेरा ने शुरू की ईमेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी भी है। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ में 300 किलो नकली पनीर पाया गया। प्रशासन ने गड्ढे में इसको नष्ट करवाया। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने सख्त आदेश जारी किया। सांसद विधायकों को फोन उठाना होगा, तुरंत जवाब देना होगा। नहीं उठा पाए तो बाद में करना होगा कॉल, वरना कार्रवाई की जाएगी। और देखिए हरियाणा में भी चीनी के रेट 45% तक बढ़ गए हैं। अभी 1 किलो चीनी 62 से 65 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इस वजह से चाय और मिठाई वगैरह भी महंगी हो चुकी है। वहीं खेल जगत से खबर आ रही दोस्तों, लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा, लेकिन इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया उन्होंने। रुमेश विजेता रहे। और 15 साल बाद विमेन्स डबल्स में भारत का मेडल पक्का हुआ। त्रिशा गायत्री वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। वहीं देखिए देर रात रूस ने यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूस यूक्रेन की जंग एक बार फिर से बढ़ने लगी। जेलेंस्की के शहर में रूस ने यह बड़ा हमला किया। और देखिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि 40,000 से ज्यादा नियमों को हटा दिया, 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए गए। पीएम मोदी बोले कि परमिशन राज से बाहर निकल रहा भारत दुनिया को उम्मीद है। और वहीं बीते दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया, कुछ को हिरासत में भी लिया। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन देखने को मिला दिल्ली के जंतर मंतर पर। और खबर है भारत नेपाल दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा समेत कई व्यापक सहयोग पर सहमति बनी। आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के प्रयास भी करेंगे दोनों देश।
और खबर आ रही कि इस बार रक्षाबंधन पर देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। केट की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चीनी के बाद अब दाल भी बिगाड़ेगी रसोई का बजट, क्योंकि दाल का आयात कटा है और इस बार तो बुआई भी कम रही, तो त्योहारों से पहले ही महंगाई का संकट मंडराने लगा। रिपोर्ट आ रही कि इस बार कमजोर मानसून और अल नीनो की वजह से दाल की पैदावार भी कम होगी और आयात भी कट रहा, तो इसके चलते आने वाले कुछ दिनों में दालें और महंगी हो सकती हैं। वहीं देखिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में अचानक आई तेजी। अमेरिकी बॉन्ड बाजार के फैसले का क्रिप्टो निवेशकों को फायदा हुआ और बिटकॉइन की कीमत लगभग $77,000 के करीब पहुंच चुकी है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि जनगणना में लगे शिक्षक स्कूल ड्यूटी पर माने जाएंगे तो उन्हें तनख्वाह पूरी मिलेगी, लेकिन वो काम करने से इनकार यानी मना नहीं कर सकते ऐसा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र ने विभागीय उपलब्धियां भी गिनाई और ये टीचर भर्ती को भी मंजूरी दी है। वहीं खबर आ रही, अब यूजी के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर पाएंगे, मास्टर डिग्री लेने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये ओपन कर दिए फॉर्म वगैरह भी। और हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को राहत मिली, आयु सीमा में भी छूट दी गई। एक तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख को 15 दिन बढ़ाकर 5 सितंबर कर दिया है और दूसरा एज लिमिट वगैरह में भी 5 साल की विशेष छूट मिलेगी। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि संतान के सुख और सौभाग्य की कामना की वजह से ये सावन शुक्ल की एकादशी का व्रत किया जाता है। तो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पूजन का भी विशेष महत्व रहेगा इस पुत्रदा एकादशी के मौके पर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष और मिथुन राशि के लोगों के प्रयास सफल हो सकते हैं। कन्या राशि के लोग अपनी संगत पर जरा ध्यान दें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या एबीसीडी, विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को